सीधा मुद्दे पर आते हैं। कंटेंट क्रिएशन मतलब अब ये सिर्फ कोई हॉबी या शौक नहीं रह गया है, ये एक फुल फ्लेज्ड रिकॉग्नाइज्ड करियर स्किल बन चुका है। आजकल तो स्कूलों से लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स तक में इसकी चर्चा होती है। तो कैमरे के पीछे की ये पूरी दुनिया आखिर काम कैसे करती है, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। और इस विषय की गहराई को समझने के लिए हम उस सोर्स मटेरियल की बात करेंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी वाकई नेक्स्ट लेवल है। हम अलू वाईटी की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने एक या दो नहीं, पूरे 250 चैनल्स को सफलतापूर्वक बनाया और मैनेज किया है। 250। इस नंबर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे कितना सॉलिड एक्सपीरियंस और साइंस काम कर रहा है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। जब भी कोई क्रिएटर शुरुआत करने की सोचता है तो दिमाग में सवालों का एकदम सैलाब आ जाता है ना? वीडियो का टाइटल क्या रखें, मोनेटाइजेशन कब शुरू होगा, क्या एक महंगे स्टूडियो की ज़रूरत है? ये सारी उलझनें बिल्कुल जायज़ हैं। हर किसी को इस ओवरवेलमिंग फेज से गुजरना पड़ता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का हमारा ये एक्सप्लेनर इसी कन्फ्यूजन को दूर करके एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस ब्लूप्रिंट के इन 6 स्टेप्स पर नजर डालते हैं। पहला, एक स्पष्ट नीश खोजना। दूसरा, कंटेंट आइडिएशन। तीसरा, बेसिक सेटअप। चौथा, शॉर्ट्स बनाम वीडियो। पांचवा, हुक्स और स्टोरी टेलिंग। और छठा, पैकेजिंग और धैर्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम कदम से, एक स्पष्ट नीश खोजना। किसी भी सफल चैनल की जो नींव होती है ना, वो एकदम सच्ची और गहरी दिलचस्पी पर टिकी होनी चाहिए। नए क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दिल की सुने। चाहे ट्रैवल हो, फूड हो, टेक हो या फिर गेमिंग, हमेशा वही कैटेगरी चुननी चाहिए जिसके बारे में सोचना और बात करना वाकई अच्छा लगता हो। इसका एक बहुत लॉजिकल कारण है। शुरुआत में जब व्यूज़ नहीं आते, एकदम सन्नाटा होता है, तब यही वो जुनून है जो बर्नआउट से बचाता है और काम करते रहने की मोटिवेशन देता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, कंटेंट आइडिएशन। नीश तो डिसाइड हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई पहला वीडियो आखिर डालें कौन सा, आइडियाज़ कहाँ से लाएं? चलिए देखते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है। देखिए, आइडिएशन का मतलब किसी को कॉपी करना बिल्कुल नहीं है। इसका सही तरीका है अपनी चुनी हुई नीश के अंदर डीप रिसर्च करना। ये देखना कि दूसरे लोग क्या बना रहे हैं, उनके कंटेंट को एनालाइज करना और फिर ये सोचना कि उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह की रिसर्च से एक डेली प्लानर बनाने में बहुत मदद मिलती है और कंटेंट का विजन एकदम क्लियर हो जाता है। तीसरा चरण है बेसिक सेटअप। अक्सर लोग महंगे गियर और इक्विपमेंट को लेकर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, पर हकीकत कुछ और ही है। सच बताऊं तो किसी भी बड़े क्रिएटर ने हाई एंड गियर के साथ शुरुआत नहीं की थी। शुरुआत में ही महंगे डीएसएलआर कैमरों पर अपने माता पिता की सेविंग्स बर्बाद करने की कोई तुक नहीं बनती। एक नॉर्मल स्मार्टफोन का कैमरा, दिन की बढ़िया नेचुरल लाइट और एक शांत कोना, बस एक जबरदस्त शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। असली मैजिक महंगे कैमरे में नहीं, कंटेंट में होता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि वीडियो क्वालिटी भले ही बेसिक हो, लेकिन ऑडियो के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ऑडियंस को हुक करके रखने के लिए आवाज का साफ होना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बस 200-300 रुपए का एक छोटा सा माइक लेना एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ये एक छोटी सी चीज पूरे वीडियो का फील बदल कर रख सकती है। चौथा चरण, शॉर्ट्स बनाम लॉन्ग फॉर्म वीडियो। एक बिल्कुल नए चैनल के लिए आखिर कौन सा रास्ता सही रहेगा? चलिए इस डिबेट को भी क्लियर कर लेते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शंस को देखें तो एक्सपर्ट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह यही होती है कि शुरुआत हमेशा शॉर्ट्स से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें समय कम लगता है, रीच बहुत फास्ट होती है और सबसे बड़ी बात, इनसे जल्दी व्यूज़ और कमेंट्स आते हैं जो शुरुआती दिनों में कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट कर देते हैं। इसके उलट लंबे वीडियो के लिए एक बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हालांकि अगर एक पूरा मास्टर प्लान रेडी है तो सीरियस क्रिएटर्स लॉन्ग फॉर्म से भी शुरुआत कर ही सकते हैं। पांचवा चरण है हुक्स और स्टोरी टेलिंग। फॉर्मेट चाहे जो भी चुन ले, लेकिन ऑडियंस को स्क्रीन से चिपकाए रखने की असली चाबी यहीं छिपी है। हुक, ये किसी भी वीडियो की जान होता है। इसका सीधा सा मतलब है वीडियो के शुरुआती कुछ सेकंड्स में ही एक ऐसी एनर्जेटिक बात कहना जो स्क्रॉल करते हुए इंसान को तुरंत रोक ले। जैसे पूरी एनर्जी के साथ अचानक बोलना, यूट्यूब के 3 बड़े अपडेट्स। इस तरह की तकनीक देखने वाले को एकदम झकझोर देती है और उनका पूरा फोकस आपकी स्क्रीन पर लॉक हो जाता है। और ये चीज
बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे स्टोरी टेलिंग एक नॉर्मल से व्लॉग को भी कमाल का बना सकती है। जैसे कि सीधे ये कहना, आज हम जनकपुरी में हैं, जहां ये भैया बहुत गजब के छोले कुलचे बनाते हैं, आइए देखते हैं। ये होती है स्टोरी टेलिंग। ये दर्शकों को सीधा कनेक्ट करती है और उन्हें महसूस कराती है कि वो भी इस सफर का हिस्सा हैं। इसी से लोग आखिर तक जुड़े लेते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे चैलेंजिंग चरण पर, पैकेजिंग और धैर्य। ये कंटेंट की विजुअल अपील और एक क्रिएटर की मेंटल टफनेस दोनों का टेस्ट है। थंबनेल और टाइटल के रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। थंबनेल इतना साफ हो कि देखते ही समझ आ जाए वीडियो किस बारे में है। मतलब बहुत ज़्यादा टेक्स्ट या इमेजेस भरकर उसे खिचड़ी नहीं बनाना है। साथ ही टाइटल क्रिस्प हो और उसमें थोड़ा सा, जिसे हम मसाला या मिस्ट्री कहते हैं ना, वो होना चाहिए। ऑडियंस को ये क्लैरिटी तो मिले कि वीडियो में क्या है, लेकिन साथ ही क्लिक करने की वो ज़बरदस्त उत्सुकता भी पैदा होनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पर सर्वाइव करने के लिए ये 3 C's बहुत क्रिटिकल हैं: धैर्य, निरंतरता और सही कंटेंट का कंजम्पशन। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक लंबी मेंटल मैराथन है। इसके लिए पहले दिन से ही अपना माइंडसेट एकदम स्ट्रांग रखना होगा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एल्गोरिदम को सिर्फ एक रोबोट या मशीन मत समझिए। ये असल में आपके परसिस्टेंस का जज है। जब व्यूज नहीं आते, तब ये एल्गोरिदम आपके ठहराव यानी स्थिरता का टेस्ट लेता है। जो क्रिएटर बिना हार माने पूरे 6 महीने तक इस कमिटमेंट के साथ डटा रहता है ना, वो सिर्फ एक चैनल ग्रो नहीं करता, बल्कि खुद का एक बहुत बेहतर वर्जन बनकर निखरता है। तो बात एकदम साफ है, आज के टाइम में टूल्स पहले से कहीं ज़्यादा सस्ते और एक्सेसिबल हैं। सफलता का ये पूरा रोड मैप आपके सामने है, सब कुछ सेट है। बस अब सवाल ये है कि वो कौन सी नई और शानदार कहानी है जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही है।